सोच कर देखिए, भारत का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर, और उसकी शुरुआत हुई सिर्फ 76 रुपए से। सुनने में अजीब लगता है ना? पर यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने बिना किसी गॉडफादर के इसे सच कर दिखाया। तो सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? कैसे कोई एक इंसान बिना किसी बड़े सपोर्ट के अरबों का साम्राज्य खड़ा कर सकता है? ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं, ये जुनून और हिम्मत की कहानी है। और इस कैसे का जवाब हमें मिलता है निर्मल जैन और उनकी कंपनी IIFL की इनक्रेडिबल जर्नी में। एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बहुत मामूली थी। एक सपना था जो 1990s के भारत में सच कहें तो लगभग इम्पॉसिबल सा लगता था। साल था 1995। उस वक्त के भारत को इमेजिन कीजिए। इंटरनेट एक बिल्कुल नई चीज थी। ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को जुआ या सट्टा समझते थे, और अगर किसी को इन्वेस्ट करना भी है तो भरोसेमंद जानकारी मिलेगी कहां से? माहौल वाकई बहुत चैलेंजिंग था। और देखिए, उस शुरुआत और आज की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क। सफर शुरू हुआ था एक लैपटॉप और कुछ दोस्तों के साथ, और आज वो कंपनी 22,000 करोड़ रुपए से भी बड़ी हो चुकी है। तो ये सब हुआ कैसे? इतना बड़ा एम्पायर किसी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस प्लान से नहीं बना। नहीं, ये बना एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से। आइडिया था इन्वेस्टर्स तक सही जानकारी पहुंचाना, उस इंफॉर्मेशन गैप को भरना जो लोगों को सही फैसले लेने से रोक रहा था। इस आइडिया को हकीकत में बदला IIM अहमदाबाद के ग्रेजुएट निर्मल जैन ने। उन्होंने प्रोबेटी रिसर्च नाम की एक छोटी कंपनी शुरू की जो कंपनियों पर इंडिपेंडेंट रिसर्च रिपोर्ट्स बनाती थी। फिर आया टर्निंग पॉइंट 1999, जब भारत में इंटरनेट ने दस्तक दी। जैन ने भविष्य देख लिया था और 2000 में उन्होंने लॉन्च किया इंडिया इन्फोलाइन यानी IIFL, जो भारत के पहले ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स में से एक बना। कंपनी चल रही थी, ग्रो कर रही थी, लेकिन हर सक्सेस स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट जरूर आता है। एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। IIFL के लिए ये मोड़ एक ग्लोबल क्राइसिस के रूप में आया। एक ऐसा संकट जिसने उन्हें एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। साल था 2008। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। दुनिया भर के बड़े बड़े फाइनेंशियल जायंट्स डूब रहे थे। मार्केट में हाहाकार मचा हुआ था, और इस तूफान के बीच में खड़ी थी IIFL। ये उनका पहला और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो जब सब डर रहे थे, IIFL ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने सोचा सिर्फ स्टॉक ब्रोकिंग पे डिपेंड करना रिस्की है, क्यों ना लेंडिंग बिजनेस यानी लोन देने के कारोबार में उतरा जाए। ये एक जबरदस्त पिवट था। इससे बिजनेस भी डाइवर्सिफाई हुआ और मार्केट के उतार चढ़ाव से एक कुशन भी मिला, और यहीं से जन्म हुआ IIFL फाइनेंस का। और संकट को अवसर में बदलने का यही फैसला एक गेम चेंजर साबित हुआ। यही वो नींव बनी जिस पर आज IIFL का इतना बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा है। वैसे इस क्राइसिस से थोड़ा पहले साल 2005 में कंपनी ने एक और बड़ा कदम उठाया था। IIFL अपना IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मार्केट में लेकर आई थी। और पता है, उस IPO में एक शेयर की कीमत कितनी थी? सिर्फ 76 रुपए के आसपास। जी हां, बस 76 रुपए। शायद उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह कितना बड़ा मौका है। लेकिन जिन लोगों ने उस वक्त इस कंपनी पर भरोसा दिखाया, उनके लिए उन 76 रुपयों की वैल्यू आज क्या है? इसका जवाब सच में चौंका देगा। अगर हम स्टॉक स्प्लिट्स और दूसरे एडजस्टमेंट्स को भी मिला लें तो रिटर्न 30 गुना से भी ज्यादा है। सोचकर देखिए, 30x। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आज कितनी बड़ी वेल्थ बन चुका है। तो आज का IIFL ग्रुप कैसा दिखता है? असल में इसके 3 बड़े पिलर्स हैं। एक है IIFL फाइनेंस जो लोन देता है, दूसरा है IIFL वेल्थ जो अमीरों के पैसे मैनेज करता है, और तीसरा है IIFL सिक्योरिटीज जिसे हम सब जानते हैं ब्रोकिंग और ट्रेडिंग के लिए। और इस एम्पायर के स्केल की बात करें तो वो तो दिमाग घुमा देने वाला है। कंपनी का टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 78,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। इसके अलावा पूरे देश में इनकी पहुंच देखिए, 3,000 से ज्यादा ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस के जरिए ये लाखों कस्टमर्स तक अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं, छोटे शहरों से लेके बड़े मेट्रोज तक। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट आते रहते हैं। 2008 का संकट तो पार कर लिया, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। हाल ही में
आईआईएफएल के सामने एक और बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई। ये चुनौती आई आरबीआई की तरफ से। इसी साल 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आईआईएफएल के गोल्ड लोन बिजनेस पर रोक लगा दी। वजह, आरबीआई को कुछ नियमों के पालन में खामियां मिली, जैसे गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के प्रोसेस में, तो आरबीआई ने एक्शन लेते हुए इस पर तुरंत रोक लगा दी। इस खबर के आते ही मार्केट में पैनिक हो गया। जाहिर है, स्टॉक प्राइस तेजी से गिरा। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में कंपनी के फाउंडर का रिस्पॉन्स देखिए। उन्होंने कहा, हम अपनी हर गलती सुधारेंगे और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर लौटेंगे। ये एक लीडर का कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो इस नए संकट ने आईएफएल को एक बार फिर एक क्रॉसरोड्स पे ला खड़ा किया है, और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का अगला चैप्टर। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? इसका जवाब शायद निर्मल जैन के इस कोट में छिपा है। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यही सोच शायद इस कंपनी की ड्राइविंग फोर्स रही है। तो आखिरी सवाल यही है, जिस हिम्मत और विजन ने 76 रुपये से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, क्या वही हिम्मत इस नए चैलेंज को भी पार कर पाएगी? क्या आईआईएफएल इस संकट से और भी मजबूत होकर निकलेगी? इस कहानी का अगला पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है।